समीर स्पोर्ट पिंपलकर विपक्ष जगदीश किशोर स्पोर्ट या दोन टीम मध्ये ही मॅच पाहायला मिळेल. ज्या ठिकाणी टॉस समीर स्पोर्ट पिंपलकर टीमने जिंकलाय, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, तर फलंदाजीसाठी जगदीश स्पोर्ट टीमला आयोजित केलंय. दोन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. योगेश यस पंचांच्या माध्यमातून अधिकृत इशारा येतोय. सौरव विथ राज, तर गोलंदाज देवेन फ्रंटलाईन गोलंदाज आहे पिंपलकर टीमच्या माध्यमातून. पाहूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल. काल देखील चांगला क्रिकेट आपण यांच्या माध्यमातून पाहिला. आज मात्र पाहूया देवेन कशा प्रकारे स्टार्ट देईल आपल्या संघाला. षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाज देवेन गोलंदाजी मार्क करून वळतोय. समोर सौरभ आहे. षटकातील पहिला बॉल पडल्यानंतर खाली राहतोय. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. एक चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. सौरभच्या माध्यमातून चांगली सुरुवात. तुमची फलंदाजी असो किंवा तुमची गोलंदाजी, संघाला अपेक्षित असते एक चांगली सुरुवात, आणि ती चांगली सुरुवात मात्र पहिल्या बॉलवर झाली आहे. पहिलाच बॉल जो आहे निर्धाव गेलाय देवेनच्या माध्यमातून. यावेळेस रिव्हर्स अटॅम्प करण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, चांगली सुरुवात सौरवला नक्कीच करून द्यावी लागेल टीम जगदीश स्पोर्टला. मात्र पहिले दोन बॉल जो केलाय दोन्ही बॉल निर्धाव गेल्यात. तर गोलंदाज देवेन पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस कट केलाय चेंडूला. शॉर्ट थर्ड मॅनला क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. एकापेक्षा आधी एक, काही एक नाही. आज संध्याकाळच्या सत्रात मात्र या स्पर्धेतील विजेता तुम्हाला समजेल. पहिली धाव धावफलकावर लावली गेली आहे. सौरभच्या बॅट मधून स्वतःचा तसेच संघाचा अकाउंट ओपन झालाय. षटकातील पुढील चेंडू फुलटॉस बॉल. राजने प्रहार केलाय, मात्र चेंडू हवेत आहे. मिसटाईम फटका. झेल ड्रॉप होतोय. जीवनदान दिलं गेलंय त्या ठिकाणी राजला. सिंगल कंप्लीट होते. राज स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय, मात्र चुकी पाहायला मिळाली क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. झेल ड्रॉप झाला होता. राज मॅन फ्रॉम चाविंद्रा. टेनिस क्रिकेटची सुरुवात आरखे ग्राउंड वरनं केली होती. पहिल्याच बॉलवर षटकार ठोकला होता, आणि आजवर मात्र राजच्या माध्यमातून भरपूर चांगलं क्रिकेट आपण पाहतोय. यावेळेस देखील फटका मागे चुकीची निवड आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा बीट केलं जातंय सौरवला. चेंडू सरळ यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावलाय. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. दोन धावा धावफलकावर स्थिर आहेत. दोघांच्या बॅट मधून सिंगल आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. त्याच दोन धावा मात्र धावफलकावर आहेत. चांगली गोलंदाजी देवेनच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. देवेन पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस हा बॉल हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा चुकी करतायत, आणि क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाहीये. चेंडू निघून गेलाय सीमारेषा पार. हा चौकार. झेल ड्रॉप झाला, आणि त्यानंतर मात्र चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर झाला होता. चौकार आलाय. 4 ने धावफलक पुढे सरकेल. षटक क्रमांक पहिलं कंप्लीट होतंय. पहिल्या षटकाची समाप्ती धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. बिनबाद 6 धावा. वेलकम टक्कू जैन यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालंय. वेलकम. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. मित्र हो, ही जी खेळपट्टी आपण पाहतोय, हे जे ग्राउंड पाहतोय, की त्यांच्या माध्यमातून या ग्राउंडची निगा राखली जाते, आणि त्या कारणास्तव एक चांगलं ग्राउंड आपल्यापर्यंत पोहोचलं जात आहे. टक्कू जैन यांचे देखील विशेष आभार असतील. तर वळूया मॅचच्या दिशेने. पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. 6 धावा धावफलकावर आहेत. मात्र कोणत्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाहीये. एक संत मात्र सावध सुरुवात म्हणावी लागेल, परंतु धावांचा वेग वाढवण्यासाठी या ठिकाणावरनं काही बिग हिट्स, मोठे फटके खेळावे लागतील. हवाई मार्गाचा वापर करणं खूप गरजेचं आहे. जगदीश स्पोर्ट या टीमला. राज समोर आहे. षटक क्रमांक दुसरं. षटकातील पहिला बॉल टाकण्यासाठी गोलंदाज राहुल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय.
आशा पाटील स्टँड उत्तर टोकाकडनं षटकातील पहिला बॉल. पहिलाच बॉल उडवलाय, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक जज करतात. या वेळेस मात्र परतावं लागेल राजला. झेलच्या स्वरूपात पहिला गडी बाद राज पाटीलला, त्याला मैदान सोडावं लागेल. ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती आणि ते मात्र या ठिकाणी मिळवून दिलंय षटकातील पहिल्याच बॉलवर राहुलने. नवीन फलंदाज अजय मैदानाच्या आतमध्ये येतोय. राहुलने मात्र या ठिकाणी नक्कीच पहिला ब्रेक थ्रू मिळून दिले आपल्या संघाला. इन ॲट 3 नंबर, तिसऱ्या क्रमांकावरती अजय मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस अप्रतिम, अलौकिक, अविश्वसनीय, अफलातून फटका. चेंडू निघून गेलाय सीमारेषा पार. गुड शॉट, षटकार. भरपूर आधी चेंडूची लाईन रीड केली होती आणि त्यानंतर शफल झाला. भरपूर चांगला फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. चेंडूला मात्र भिडकावून दिलं होतं. डीप फाईन लेग सीमारेषे बाहेर षटकारासाठी 6 ने धावफलक पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 12 धावा झाल्या आहेत. एक दमदार फटका सौरवच्या बॅट मधून, ज्या फटक्यासाठी प्रयास करत होता कधीपासून, तो मात्र या ठिकाणी आलाय. आता मात्र रिव्हर्स अटॅम्प फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक चुकी करतायत. चेंडू निघून गेलाय सीमारेषे बाहेर. हा चौकार. अतिशय दमदार फलंदाजी सौरवच्या बॅट मधून आपण पाहतोय आणि हे करावं लागेल. या ठिकाणी धावांचा वेग वाढवावा लागेल. एक चांगलं लक्ष ठेवण्यासाठी तुम्हाला या प्रकारचे फटके खेळणं खूप गरजेचं आहे. जे फटके मात्र आपण सौरवच्या बॅट मधून पाहतोय. बॅक टू बॅक 2 विकेट आपल्याला पाहायला मिळाले. एक चौकार तर एक षटकार, आणि त्या कारणास्तव धावा मात्र आता पुढे निघून गेल्या आहेत. भरपूर चांगली धावसंख्या आता पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 2 चालू असताना 16 का डोला, 16 धावांचा बोलबाला आपण पाहतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडू उडवलाय. चेंडू थांबणार नाहीये, निघून गेलाय सीमारेषा पार. गुड शॉट, षटकार. सौरवचा झेल ड्रॉप झाला होता. तो झेल ड्रॉप करणं किती महाग ठरतंय हे आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकता. कारण ज्या अंदाजाने फलंदाजी करतोय सौरव, भरपूर चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकामध्ये षटकाची सुरुवात तर अप्रतिम झाली. पहिल्या बॉलवर राहुलने ब्रेक थ्रू मिळवून दिला आणि त्यानंतर मात्र उर्वरित जे 3 बॉल होते, तिन्ही बॉल आपल्याला सीमारेषे बाहेर पाहायला मिळाले. 2 षटकार तर एक चौकार. नाव आहे सौरव. अतिशय चांगली फलंदाजी सौरवच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळते. राहुल गोलंदाज पुन्हा एकदा वळतोय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस आडव्या बॅटने प्रहार झालाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचल्यात. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. एकापेक्षा आधी एक, काही एक नाही. धावफलक 1 ने पुढे सरकेल. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 23 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एक चांगली सुरुवात, चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. षटकातील पुढील चेंडू. विकेटसाठी प्रयत्न जरूर झाले, मात्र शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आपण पाहतोय. लेग पायच्या स्वरूपात धाव येते आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक 2 कंप्लीट झाले. 2 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 24-24. पहिलं षटक जे आपण पाहिलं, भरपूर दमदार षटक होतं. देवेंद्रने फेकला. 6 धावा खर्च झाल्या होत्या. तर षटक क्रमांक 2 राहुलच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, ज्या षटकामध्ये 18 धावा खर्च झाल्या आहेत. तर एकंदरीत षटक क्रमांक 2 या ठिकाणी कंप्लीट झाले. 2 षटकाची समाप्ती. एक गडी बाद. 24 धावा धावफलकावर आहेत. मात्र अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पाहूया जगदीश स्पोर्ट टीम कुठपर्यंत मजल मारेल. त्या उलट समीर स्पोर्ट पिंपलकर संघ कुठपर्यंत रोखेल त्या संघाला. उर्वरित 3 षटकांसाठी आपण ऐकूया 3 in 1 संदीप बागुल सर. धन्यवाद संदेश. तर या ठिकाणी 2 षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि धावसंख्या आपण पाहाल तर 24 झालेल्या आहेत. अजूनही 3 षटक शेष आहेत. म्हणजे संदेश, आपण जर विचार केला तर 3 षटक यांच्याजवळ पूर्ण आहेत.
या 3 षटकात जर आपण अंदाज लावला 20-25 जरी धावा आल्या तर एक चांगली धावसंख्या 50च्या वर जाऊ शकते. पुढचा चेंडू या ठिकाणी पाहूया. योगेश कडनं जागून खेळलाय, मात्र हवे चेंडू असताना पाहूया गॅप मधनं चेंडू सरळ जाईल हा षटकारासाठी. संदेश आपण पाहिलं की या फलंदाजाजवळ ती क्वालिटी आहे, ते वैशिष्ट्य आहे आणि आपण पाहिलंय खराब चेंडू मिळाला त्याचा पुरेपूर फायदा उचललेला आहे त्याने. आणि हीच खासियत असते, तुम्हाला जेव्हा ज्या वेळी खराब चेंडू येतील त्यावेळी तुम्हाला फटक्याची निवड योग्य करायची असते आणि चेंडू षटकारासाठी आपण पाहिला एक अतिशय चांगला फटका त्याच्या बॅट मधला पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा योगेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी मात्र आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा त्याच दिशेने आणि यावेळी अतिशय सुंदर झेल, अप्रतिम झेल पकडतोय, धावता झेल. यावेळी आगमन झालेलं आहे सन्माननीय डॉक्टर मिलिंद शेलार साहेबांचं. आपलं हार्दिक स्वागत. तर यावेळी आपण पाहायला अतिशय सुरेख झेल त्याला पाहायला मिळाला. तिकडे घेतला, कोणी घेतला तो? राहुल कडनं झेल अतिशय चांगला. आपण मगाशी पाहिलं, आमंत्रित केलं, पुन्हा एकदा तसाच फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यावेळी या फटक्या पाठीमागे आपण पाहिलं पाहिजे तेवढी ताकद नव्हती आणि गोलंदाजाला माहिती होतं की कुठेतरी असा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात होईल आणि आपण पाहिलं तोच प्रयत्न झाला आणि त्या चेंडूवर निश्चित स्वरूपात फलंदाज फसतोय, हवेत खेळून बसतोय आणि एक सुंदर असा झेल लॉंग ऑनला आपल्याला पाहायला मिळतोय खेळाडूकडनं. अजूनही 2 गडी बाद झालेले आहेत. राज बाद झालेला आहे, त्यासोबत बाद झालेला अजय. राजने 1 धाव केली, अजयने फक्त 6 धावा केल्या. खास करून काही योगदान या इथे फलंदाजांचं राहिलेलं नाहीये, म्हणजे करू शकलेले नाहीये. परंतु इथून आपल्याला आपण पाहू शकाल चांगली धावसंख्या त्या ठिकाणी आणावी लागेल फलंदाजांना, चौफेर फटकेबाजी करावी लागेल. पुढचा चेंडू शॉर्टपिच चेंडू आपण पाहिला, ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडूला कव्हर ड्राईव्ह केलेला आहे. डीप कव्हर मध्ये खेळाडू तैनात, थोडंसं फंबल होते परंतु कोणत्या प्रकारची रिस्क घेतली जाणार नाहीये फलंदाजांकडनं. एका धावेतच समाधान मानावं लागतंय. आपण पाहताय चेंडू वारंवार त्या ठिकाणी ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकला जातोय. अचानक उसळी सुद्धा मिळतेय. हवा तेवढा पेस नाहीये, पाहूया चांगला टप्पा त्याला. यावेळी मात्र आपण पाहाल रिव्हर्स फटका हवेत चेंडू असताना आणि हा अतिशय सुंदर झेल. या षटकामध्ये पाहिलं आपण 2 महत्वाचे गडी बाद झाले. या अगोदर बाद झालेला फलंदाज झेल बाद झाला होता लॉंग ऑनला. आता आपण पाहिलं डीप पॉइंट क्षेत्ररक्षण मध्ये त्या ठिकाणी चांगला झेल पकडतोय. डीप पॉइंटला अतिशय चांगला झेल पकडला. आपण पाहिलं रिव्हर्स फटका खेळायचा प्रयत्न फलंदाजाने केला परंतु त्याला त्या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे तसा कनेक्ट करता आला नाही त्याच्या बॅटने. सरळ चेंडू बराचसा वेळ हवेत असताना डीप पॉइंटला एक सुंदर असा झेल पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज येतोय मैदानावर येतोय, ज्याचं नाव आहे समीरन या ठिकाणी आहे. पाहूया आता समीरन आपल्या संघासाठी काय करेल. मात्र संदेश या ठिकाणी अजूनही फलंदाजांची फळी त्यांच्याजवळ बाकी आहे, शेष आहे. यावेळी मात्र पहाल बॅटच्या मधोमध घेतलाय आणि भिरकावून दिलाय, जातोय चेंडू हा षटकारासाठी. काय जबरदस्त फटका त्याच्या बॅट मधनं आल्या आपण पाहिलं. संदेश याला आपण कमी लेखू जमणारच नाहीये. एकेकाची वेगवेगळी स्टाईल असते, आपण पाहिलं याचा अंदाज वेगळा. बॅटच्या मधोमध घेतला, फटक्याची निवड अतिशय योग्य आणि एक जबरदस्त फटका त्याच्या बॅट मधला पाहायला मिळतोय. या षटकारासोबतच धावसंख्या आता पुढे पोहोचते होतीये. 37 धावा झालेल्या आहेत. आता चांगल्या सुस्थितीमध्ये आपण पाहतोय संघ. खरं तर 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहाल कमीत कमी इथून अशीच फलंदाजी राहिली तर निश्चित स्वरूपात 55-60 धावा येतीलच. चांगला फटका, सुंदर फटका पाहायला मिळतोय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं. पुढचा चेंडू यावेळी ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता, ड्राईव्ह केलेला आहे. मिड विकेटला खेळाडू तैनात आहे. जोपर्यंत मिडविकेटचा खेळाडू हातात घेतोय चेंडू, 1 धाव पूर्ण करण्याची संधी त्या ठिकाणी मिळते. या एका धावेसोबतच या षटकाची समाप्ती होतीये. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या स्कोरर सांगतायत 38 झालेल्या आहेत. 3 गडी बाद झालेले आहेत. एक पहिला गडी बाद झाला शुभम, नंतर राज, नंतर अजय. खास करून हे तिघेही यामध्ये योगदान राहिलं.
सौरभ या खास करून 22 धावा बनवल्या त्याने. त्याचं योगदान अतिशय चांगलं राहिलं, कारण की तो टिकून खेळला. सुरुवात त्याने आपल्या संघासाठी एक अतिशय चांगली करून गेली. 22 धावांवर तंबूमध्ये परतलेला आहे. परंतु या ठिकाणी आता मिडल ऑर्डर फलंदाज जी आहे मैदानावर उपस्थित असताना पाहू शकता आपण, कारण मिडल ऑर्डरच्या फलंदाजांना अजूनही इथून 2 पूर्ण षटकं मिळत आहेत. 2 ओव्हर शेष आहेत आणि या 2 ओव्हर षटकांमध्ये जर आपण अंदाज लावला कमीत कमी 15-20 जरी धावा आल्या तर एक चांगला सन्मानजनक धावसंख्या आपण धावसंख्या फलकावर पाहू शकतो. अभी भी 2 ओवर शेष है. हालांकि हमने कहा, प्रेडिक्ट किया कि अगर इन 2 ओवर में 15-20 भी रन आ जाते हैं तो एक अच्छा खासा टोटल हम स्कोर कार्ड पर देख सकेंगे. इस बीच देखेंगे फील्ड की पोजीशन, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट फाइन लेग है और इस बीच नो घोषित किया है अंपायर द्वारा. और ये इसी के साथ 22 के तौर पर नो भी है और 4 रन भी मिलेंगे बोनस के तौर पर. यहाँ पर रन आते हुए फुलटॉस गेंद थी, तेज कर्रार गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज और बीट हुए विकेट कीपर. कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं है. शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग के बीच में से गेंद सीधी 4 रनों के लिए जा चुकी है. रन आना जरूरी है, फिर वो कैसे भी आए रन जरूरी है. आते ही पहली गेंद उन्होंने नो की है. अभी भी कोई वैलिड डिलीवरी अभी तक की नहीं गई है. इस बीच देखिए बल्ले के बीचों बीच लिया, फ्री हिट का फायदा जरूर उन्होंने उठाया और ये 6 रन जगह से उन्होंने खेला. फुलटॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच ताकत भरा स्ट्रोक, स्क्वायर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से दिखाई दिया. हालांकि इससे पहले हमने देखा नो गेंद थी, 4 रन आए थे. फ्री हिट का सिलसिला था, बल्ले के बीचों बीच लिया 6 रन. तो इस गेंद पर लगभग रन आए 11 रन यही गेंद पे आए. इससे पहले 9 गेंद थी, 5 रन आए थे. इस बीच अगली गेंद जगह से खेला, टाइमिंग देखिए और ये इस बीच बेहतरीन खतरनाक साबित होते हुए क्या स्ट्रोक खेला है 6 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक जगह से खेला और इस ओवर में तो हमने देखा कि काफी सारे रन आना चालू हो गए हैं. हालांकि बल्लेबाजों को पता है जिस तरीके से पहली गेंद नो थी, खराब गेंद थी, उसके बाद फ्री हिट था, फ्री हिट का फायदा उठाया और इस बीच हमने फिर से एक बार देखा छक्का लग गया. शायद ये अगर इसी तरीके से रन आते रहेंगे तो लगभग 60 के ऊपर, लगभग 70 तक पहुंच सकती है ये टीम. अब तक का स्कोर हो चुका है 55 स्कोर हो चुका है. स्ट्राइक पर बल्लेबाज जिनका नाम है बालू स्ट्राइक पर है. फिर से एक बार शॉर्ट आर्म पुल किया, मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल होती हुई. इस बीच केवल अवसर मिला 1 रन करने का. बालू को इस बीच बल्ले पर नहीं ले पाए थे, लेकिन ड्राइव तो किया उन्होंने, स्ट्राइक को रोटेट किया, छोर बदला. बालू के बल्ले से खास तौर पर बेहतरीन छक्के चौके हमने देखे. इस बीच और ये देखिए जगह से पुल, बेहतरीन स्ट्रोक, लंबा चौड़ा छक्का उन्होंने लगाया है. क्या किस्म की बल्लेबाजी यहां पर हो रही है, बेहतरीन. इन्होंने तो पूरे इस ओवर में धो डाला है. छक्के चौकों के साथ यहां पर अपनी टीम की रन संख्या बढ़ा रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज. इसी के साथ इस बीच फिर से एक बार हो ये ओवर में पूरा धो डाला 6 रन. हम जरूर जानना चाहेंगे कि इस ओवर में 4 छक्के लगे हैं. बेहतरीन छक्के लगाए हैं उन्होंने दोनों बल्लेबाज. हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने बहती नदी में हाथ धो लिया है.
ये ओवर काफी खतरनाक साबित होता हुआ, खास तौर पर फील्डिंग वाले टीम को। खर्चीला ओवर, काफी सारे रन आए इस ओवर में। अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है इस ओवर की। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए फिर से एक बार मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है और ये बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, जिन्होंने अपना काम करके लौट चुके हैं डगआउट में। बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की। हालांकि इस ओवर में खास तौर पर उन्होंने बहुत छक्के जड़े और साथ ही साथ यहां पर ओवर की समाप्ति। आउट होने वाले बल्लेबाज थे बालू। समीरन आउट हो चुके हैं और समीरन ने, देखेंगे इंडिविजुअल स्कोर, उनका योगदान रहा था 3 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाए, अच्छे रन बनाए और उन्होंने अपना काम करके लौट चुके हैं पेवेलियन में। नए बल्लेबाज आ चुके हैं जिनका नाम है अभी कल्पेश आ चुके हैं। बेहतरीन पारी समीरन की रही, जिन्होंने 3 गेंदों का केवल सामना किया, 12 रन बनाए। इस बीच नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। अल्पेश आ चुके हैं और गेंदबाजी के लिए जयेश आ चुके हैं। ये आखिरी ओवर होने जा रहा है। 68 रन हो चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद और ये पॉइंट के और खेल दिया है हवा में गेंद। डी पॉइंट पर क्षेत्ररक्षण तैनात और एक आसान सा कैच उन्होंने लिया है। आते ही यहां पर विकेट उन्होंने चटकाया। आउट होने वाले बल्लेबाज कल्पेश खासतौर पर 0 पर आउट हो चुके हैं, कुछ खास नहीं कर पाए, सस्ते में निपट गए। नए बल्लेबाज आ चुके हैं, अभी सागर आ चुके हैं। आखिरी ओवर में पहले ही गेंद पर जिन्होंने विकेट चटकाया है। अल्पेश 0 पर आउट हो चुके हैं। जयेश आ चुके हैं अभी। नए बॉलर जयेश है। गेंद इस बीच देखिए हवा में गेंद, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी, लेकिन कैरी नहीं हुई गेंद। एक टप्पे पे उसको कलेक्ट किया और जैसे ही हाथ में मिला और ये 4 रन। बेहतरीन चौका आता हुआ। सागर नए बल्लेबाज आ चुके हैं एक्चुअली खरा, और इस बीच देखिए चौका आया। इससे पहले वाले ओवर में भी काफी सारे रन आ चुके थे। इस बीच शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार हुक किया है हवा में। गेंद स्क्वायर लेग के खिलाड़ी काफी वहां कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन ये 6 रन। बेहतरीन छक्का लगाया उन्होंने। हुक उछली थी गेंद, पोजीशन बनाई और यहां हमने देखा स्क्वायर लेग के ऊपर से खासतौर पर कुछ कर नहीं पाए, उनके ऊपर से गई, सर के ऊपर से गई 6 रनों के लिए। हालांकि आखिरी ओवर में यहां पर अभी भी धुलाई जारी है, मौका दे रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी धीमी गति से आई थोड़ी, उन्होंने पोजीशन बनाई और ये बेहतरीन। और इस पारी में लगभग 9 छक्के लग चुके हैं। फिर से एक बार, ओ ये देखिए टाइमिंग लाजवाब, और ये जाएगी गेंद फिर से 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक उनके बल्ले से। 84 स्कोर हो चुका है अब तक का इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर। संदेश हमने देखा इससे पहले भी छक्का चौका लगा रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी, और इस बीच हमने देखा संदेश अभी भी यहां पर उसी तरीके से बल्लेबाजी होती हुई। देखिए जगह से हो क्या लग, और इसी के साथ ये तीसरा हैट्रिक इस टूर्नामेंट का। 6 रनों के लिए गेंद। इसी के साथ 90 रन हो चुके हैं। टॉस के लिए हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। टॉस के लिए आवाज देना चाहूंगा शिवास 11 और अमन स्पोर्ट्स। शिवास 11 और अमन स्पोर्ट्स
कप्तान, दोनों कप्तान टॉस के लिए आपको टॉस बॉक्स में आना है। 11 गेंदों का सामना 43 रनों पर खेल रहे हैं। इस बीच बालू, इस बीच देखिए फिर से एक बार, हो ये गेंद सीधी जाएगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। 49 रहे नॉट आउट, जिन्होंने 12 गेंदों का सामना किया 49 रहे, खासतौर पर बालू के लिए जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। 96 रन बने, 97 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है पहले बल्लेबाजी करते वक्त इस टीम ने। जिस तरीके से चौथे ओवर में जिन्होंने शुरुआत ली थी, शिवास के कप्तान, चलिए आप आइए टॉस के लिए। 96 रन हो चुके हैं, 96 हो चुका है स्कोर, 97 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे सन्माननीय अनिल केसरवाणी यांचं आगमन झालेलं आहे, तसेच सन्माननीय अजित सिंग यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। या दोन्ही पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए, मैं टॉस बॉक्स में इस वक्त आवाज देने जा रहा हूं हमारे बीच में मौजूद अनिल केशरवानी जी और अजीत सिंह। दोस्तों, जो 3, 5, 6 को होने जा रही है उत्तर भारतीय चषक, वो इनकी ही देन है, तो देखना मत भूलिएगा। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का एक अलग अंदाज जब अनिल केशरवानी जी और अजीत सिंह आपके साथ जुड़ जाएंगे उत्तर भारतीय चषक लेकर। आइए, शिवास के कैप्टन, आपको टॉस के लिए आना है। ये देखिए अशोक वर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। देखिए आप खाना, एक तरफ है संयुक्त फुट और दूसरी तरफ है श्री पूनम चंद जी गुप्ता। इस वक्त संयुक्त शेख का और आया पूनम चंद है। बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही मेहमान का, आपको वीआईपी डाइस की सुबह को बढ़ाना है। सबसे पहले टॉस जीता है अशोक वर्मा, क्या करने जा रहे हैं? हम लोग फील्डिंग करेंगे। क्या कारण है कि फील्डिंग है शिवास स्पोर्ट? गेंद इतनी अच्छी नहीं थी, यही कारण है कि बल्लेबाजों पर भरोसा दिखा रहे हैं। ये भरोसा तो गेंदबाजों पे भी है, क्योंकि आज हमारे बॉलर हैं। तो जबकि जो पहला इस सीजन का टूर्नामेंट हुआ केके ट्रॉफी, वहां पर आप विजेता रहे थे और फाइनल में ही हराया था आपने अमान स्पोर्ट को, तो क्या फिर से वैसा ही पलटवार करेगी शिवास स्पोर्ट? हाँ बिल्कुल, कोशिश तो वही रहेगी, बाकी तो गेम है, दोनों खेलेंगे अपना अपना गेम, और जो ज्यादा बेस्ट खेलेगा वही जीतेगा आज। थैंक यू वेरी मच। ये थे शिवास के कैप्टन अशोक वर्मा। सबसे पहले तो क्या टॉस इंपॉर्टेंट था? टॉस जीता तो फील्डिंग ले बल्लेबाजी की, तो इस वक्त नवनाथ कमाल की फॉर्म में है, लेकिन उनके साथ अच्छा खेला और गेंदबाजों ने भी पेश किया। कहीं ना कहीं पिछले मुकाबले में राहुल थोड़ा सा इन फॉर्म थे, तो क्या अपेक्षाएं आपको राहुल से और दीगर गेंदबाजों से? राहुल एक यंग बच्चा है, उससे बहुत अपेक्षा है और ये टूर्नामेंट में 100% देगा। तो फिर क्या अमान स्पोर्ट एक और टूर्नामेंट को जीतने की तरफ देख रही है? शिवास स्पोर्ट एक अच्छी टीम है, जो बेस्ट खेलेगा वो आगे जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे अमान स्पोर्ट के कैप्टन इरफान फराज। टॉस बॉक्स, शिवास स्पोर्ट विन द टॉस, फर्स्ट बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रकीब। तो इस बीच यहाँ ये बेहतरीन, उन्होंने पहले पारी में हालांकि बेहतरीन रन स्कोर किया, 97 रनों का लक्ष्य दिया है, खास तौर पर जिस तरीके से बालू ने बल्लेबाजी की है। सो बालू रॉक्ड ऑन द ग्राउंड well, there were, he faced 12 balls and 49 runs from his bat. So this is going to be the first over, and for first over there is Sagar will be introducing the first over. This time beautifully shot on pole, the ball is traveling towards the mid deep square leg region, and meanwhile the batsman is getting chance to finish single. They have taken a single run and they have opened the account. So while they're chasing the target of 97, the batsman will have to take one thing in mind. They will have to go with the big strokes. Sixer and boundaries will be definitely required for the team. This time once, that is middle of the bat, and that will be going, and it's going Tata bye 6.
So wonderful stroke from his bat. Well, they need such a start. The batsman who took the ball in the middle of the bat and sits beyond the ropes, clears the distance, and that went for the 6. Well, they need such start. कुछ ऐसी ही शुरुआत करनी होगी, अशी सुरुवात करावी लागेल या ठिकाणी फलंदाजांना. इस बीच अगली गेंद, ये देखिए फिर से एक बार कोशिश थी, लेकिन इस समय इस बीच ये डॉट गेंद. हालांकि इससे पहले उन्होंने बेहतरीन छक्का लगाया था बल्ले के बीचों बीच लेके, और अब हमने देखा डॉट गेंद अच्छी वापसी की है. तेज कर्रार गेंद थी, विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षित जाकर पहुंची थी. This is going to be the next ball. Oh, that is once again in the air, and let's see what happens. And this has taken a big fish in the net. A beautiful catch has taken. That bowler forced him to play in the air, and exactly he has done a mistake. He played it in the air, and that the fieldsman comes underneath it and takes it in his palm, and it's a beautiful catch. So the wicket, important wicket has fallen down here. The new batsman will be coming to center. His name is Jayesh. Oh, beautiful stroke again, but there is a fielder at the long on region area. Meanwhile, the batsman will be only taking single. Rotating the strike here. छोर बदला है उन्होंने, 1 रन किया. इस बीच अगली गेंद, और ये देखिए शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे. शॉर्ट पिच गेंद थी, काफी तेज कर्रार गेंद थी, लेकिन बीट हुए बल्लेबाज. विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गई है गेंद. तो पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर, केवल 8 रन. शुरुआत जो है हमने देखा काफी मतलब खास कर नहीं पाए. खास तौर पर हमने देखा कि विकेट भी उन्होंने चटकाया. हालांकि छक्का लगाया था, उसके बाद में जो है लाइन और लेन को मेंटेन किया, सटीक गेंदबाजी की, और उसके बाद कोई मौका ही नहीं दिया गेंदबाज ने. सुजीत को यहाँ पर दूसरे ओवर के लिए लाया गया है. यहाँ से आगे बढ़ना होगा तो चौके छक्के मारना अनिवार्य होगा. गेंदबाजी के लिए यहाँ पर सुजीत तो मनोज. इस बीच देखिए ब्लॉक होल में गेंद थी, लेकिन कवर ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले पर नहीं आई गेंद. तेज कर्रार गेंद थी. हालांकि कुछ ऐसी ही गेंदें यहाँ पर करने की कोशिश, यहाँ पर देखिए आते ही उन्होंने ब्लॉक होल में गेंद की. अच्छा खासा उनकी गति है. इस बीच देखिए जगह से खेला उन्होंने, मिड विकेट पर खेल दिया है. लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आते हैं तब तक हाथ में लेने से पहले ही उन्होंने 1 रन पूरा किया, अवसर मिला उनको, और इसी के साथ 9 रन हो चुके हैं. काफी तेज कर्रार गेंदे करते हैं. इस बीच फिर से एक बार ये देखिए औसम के काफी बाहर अंपायर द्वारा ये वाइड का निर्णय. बेहतरीन स्टाइल अंपायर द्वारा, बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह. इस बीच ये वाइड और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ स्कोर में रन संख्या आगे बढ़ती हुई 10 पर जाके पहुंची है. हालांकि 97 रनों का लक्ष्य यहां पर उनके सामने है. ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की अपेक्षा. इस बीच देखिए रिवर्स स्ट्रोक करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए. तेज कर्रार गेंद थी, बीट हुए. स्ट्रोक सिलेक्शन काफी खराब. यहां पर कोशिश यहां पर जारी है कि
ज्यादा से ज्यादा प्रहार करने की कोशिश। इस बीच देखिए, और ये कलायोग का इस्तेमाल करके उन्होंने धकेल दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर। एक रन लेने का उनको अवसर उनके पास था, उन्होंने एक रन पूरा किया। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए जगह से उन्होंने खेला, बल्ले के बीचों बीच लिया और ये लॉन्ग ऑन पर बेहतरीन कैच। अतिशय सुंदर झेल त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। What a catch he has taken. The ball was in the air and he has taken a beautiful catch. So the second wicket, number second, has fallen down. We had seen the first wicket that was also played it in the air and he had to go. That was also a catch out and this is also a catch out. So it is said in English that the catches win the matches. पकड़ो कैच जीतो मैच, और यही उसका उदाहरण यहाँ पर हमने देखा। नए बल्लेबाज आ चुके हैं जिनका नाम है this time Pultos of the driven it towards the mid wicket region area. The batsman, the fielder was there. As soon as he collected the ball thrown at the wicket keeper's hand, and meanwhile the batsman is getting chance to complete a single. So this is going to be the first end of the first over, and we have seen on the board end of the second over score on the board is 12 with the loss of 2 wickets, just 12 runs. Well, while the chasing of target of 97, which is not a good start from the batsman, and also they have lost the 2 more important wickets, so it's going to be a very tough. Now they have got only 3 overs to be finished, and they have got a complete 3 overs, so it's going to be a very, very tough. The batsman will have to hit ball on every delivery. They will have to hit the sixes and boundaries. छक्के चौके लगाने होंगे यहाँ पर इस मैच को अगर जीतना होगा। हालांकि उस पहले इनिंग में जो गोला बारूद बल्लेबाजी हुई थी, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा था। पहले पारी में जयेश ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उन 50 रन बनाकर नाबाद रहे। खासतौर पर बेहतरीन छक्के चौके लगाए उन्होंने, उल्का बल्ला, और आखिरी ओवर में उन्होंने 4 गेंदों में 4 छक्के जड़े थे उनके बल्ले से। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन, हालांकि उन्होंने प्रभावित किया अपने बल्लेबाजी के स्टाइल से। इस बीच देखेंगे, हालांकि ये टीम जो है पूरी तरीके से बिखरती हुई, हमने देखा कि पहले खास करके ओवर में इतने खास रन नहीं बना पाए। अभी भी 3 ओवर शेष है, 97 रनों का लक्ष्य यहाँ उनके सामने। पुटोस गेंद, और ये घुमाकर चांद बल्ले पर नहीं ले पाए और शॉर्ट फाइन लेग पर कैच थमा बैठे और यहाँ आउट हो चुके हैं। विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिरता हुआ। तेज कर्रार गेंद थी, ऊपरी सिरा लगा था बल्ले का हवा में, यहाँ पर मजबूर हुए खेलने के लिए, हवा में खेल बैठे और कोई गलती नहीं की उन्होंने, और एक आसान सा कैच। केवल नए बल्लेबाज आ चुके हैं। इस बीच हमने देखा फुलटॉस गेंद थी, मिड विकेट के खिलाड़ी नो यहां पर अंपायर ने घोषित किया है। अब तक का स्कोर 14 हो चुका है। फुलटॉस गेंद थी और ये बल्ले पर नहीं ले पाए थे। देखिए फील्डिंग थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई, कलेक्ट नहीं कर पाए। केवल 1 रन लेने का मौका उनके पास अवसर मिला, उन्होंने 1 रन लिया। हालांकि बल्ले गेंदबाजी यहां पर हमने देखा 9 गेंद थी, फ्री हिट था, फायदा नहीं उठा पाए।
फील्डिंग का जमावड़ा देखे तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ है, डीप एक्स्ट्रा कवर डीप कवर है, शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड मैन है। यहाँ पर ऑन साइड पे अगर देखा जाए तो डीप स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर फील्डिंग सजाई जा चुकी है। हार्ट ऑफ सिटी भिवंडी चैलेंज ग्राउंड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दर्शक जो भी इस मैच का मजा लेते हैं होंगे, हमने देखा एक अच्छी पारी पहली रही थी। इस बीच देखिए ब्लॉक होल में गेंद थी और ये उन्होंने खदेड़ा एग्रीकल्चर स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन पे सीधी गेंद जा रही है। फिर से एक बार अवसर मिला एक रन लेने का और उन्होंने एक रन से छोर बदला। स्कोर अभी जा पहुंचा है 16 पर। लगभग 16 रनों पर 3 विकेट गिर चुके हैं। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, चौड़ा पुल किया है, गैप में से गेंद सीधी जाएगी और ये लगा दिया उनके बल्ले से छक्का। छक्का लगाया उन्होंने, बल्ले के बीचों बीच लिया, तान दिया। क्या जबरदस्त उनका स्टाइल है। देखिए नटराज स्टाइल में उन्होंने स्ट्रोक को खेला, बल्ले के बीचों बीच लिया। काफी अवसर था, टाइमिंग धीमे गति से गेंद आई, उसका फायदा उठाया। 6 रनों के लिए उन्होंने छक्का लगाया। कुछ ऐसी ही बमबारी करनी होगी। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए फिर से एक बार चौड़ा पुल करना चाहते थे लेकिन यहां बच गए। शायद स्टंप से गेंद जो है 6 इंच का फासला था और आउट स्टंप को लगने बच गई गेंद। सटीक गेंदबाजी यहां से करनी होगी। हालांकि पहले पारी में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की, अच्छा प्रदर्शन रहा। अगली गेंद, ये देखिए रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्ट्रोक सिलेक्शन खराब। तेजी से गेंद जो है पूरी तरीके से बीट हुए बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों में और इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति। आफ्टर 3 overs 22 runs on the board while chasing the 97 the target is not a good start. After 3 overs 22 loss with the loss of 3 important wickets. And there's going to be the change in the commentary box right now on the microphone. Rakib Ansari. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बागुल सर। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं पूनम चंद जी गुप्ता चषक 2021-22। इस वक्त हाईएस्ट टोटल बनाया है अगर हम देखें तो जगदीश एंड किशोर 11 ने 96 रन बनाए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर अनिल केशरवानी जी और साथ ही साथ हैं अजीत सिंह। देखिए जरा समय के मामले में कोऑपरेट करना है प्लीज, समय के लिए सहयोग करना है आपको। हमारे बीच में मौजूद है अनिल केशरवानी सर और अजीत सिंह जी, जिनका टूर्नामेंट आप देखना मत भूलिएगा, उत्तर भारतीय चषक, जहां पर सरायमीर गोंडा जैसी बड़ी बड़ी टीमें हिस्सा लेने वाली है। यूपी 11 इसी बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद लेकर गई थी शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 23 रन 23 रन्स। जी हाँ, जहां पर 2-2 हाथ करेंगे 3 तारीख को सरायमीर आजमगढ़ यूपी 11 जौनपुर स्पोर्ट। बहुत ही रोमांचक रहेगा पहला दिन। इसी बीच तान दिया है, गेंद हवा में है, फाइन लेग की दिशा में। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए 1 रन पूरा हुआ, दूसरे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया और स्कोर है इस वक्त 24 रन। तो इस वक्त जो इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है वो अपने नाम कर लिया है। जगदीश एंड किशोर 11 ने 96 रन 96 रन। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं। जब शॉट खेला था कहीं ना कहीं बल्ला हाथ में घूम गया था, यही कारण था कि ताकत नहीं मिली। डीप मिड विकेट में गेंद को फील्ड किया खिलाड़ी ने, केवल 1 रन और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 25 रन। अगली गेंद, ओहो बहुत ही कमाल की गेंद, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1-1 से तो मैं समझता हूँ कुछ मुसीबत नहीं आएगी इस वक्त जगदीश एंड किशोर 11 को। ये देखिए सीजन का सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंडर इस सीजन में पहला ही मुकाबला खेल रही और क्या कमाल का खेल पेश किया उन्होंने। इस बार अच्छी गेंद वहां पर चिप के अंदाज में खेला था बल्लेबाज ने। एक बड़ी टीम समीर स्पोर्ट पिंपल घर को बिल्कुल धाराशाही कर दिया उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में। और इस वक्त चौथे ओवर का खेल चल रहा है और टोटल रन बने हैं 27 काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है अब तक मुकाबले में इस वक्त समीर स्पोर्ट पिंपल घर।
अगली गेंद बड़ा हिट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पूरी तरह से बीट हुए, डॉट बॉल। इस वक्त 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने हैं टोटल 27-27। बची हुई 6 गेंदों में 70 रन चाहिए। देखिए जगदीश एंड किशोर 11 समय के लिए आपको सहयोग करना है, क्योंकि आपको मुकाबला भी खेलना है इसके बाद, ये मत भूलिए। इस वक्त देखना है आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आदेश, देखना है अपनी गेंदबाजी में क्या आदेश पेश करेंगे। अगली गेंद, ओहो बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल घूम गए, बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल। इस बार तान दिया वहां पर बल्लेबाज ने, गेंद हवा में है, देखना है खिलाड़ी पहुंच पाएंगे या नहीं। जी नहीं, काफी पीछे रह गए। इसी बीच 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, खतरा हो सकता है लेकिन बाल बाल बच गया वहां पर बल्लेबाज। और स्कोर इस वक्त जा पहुंचा है 29 रनों पर, 29 रन्स। महज औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, वरना पिक्चर तो पूरी तरह साफ हो चुकी है। इसी बीच जमीनी सहारे से शॉट खेला है डीप मिड विकेट की दिशा में, बल्लेबाज ने 1 रन बनता हुआ। जी हाँ, मैच के खत्म होने के फौरन बाद शिवास स्पोर्ट के कैप्टन अशोक वर्मा आपको अपने पूरे खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर जाना है, क्योंकि आज के ही दिन इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल खेला जाना है। समय काफी कम है और समय काफी तेजी से बीतता भी जा रहा है इस वक्त। ये देखिए बीमर, नो बॉल घोषित किया वहां पर अंपायर ने। इस वक्त गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, नॉन स्टॉप 4 रन। दोस्तों देखना मत भूलिएगा, कल से ही इनामात की मिसाइल के साथ अमान ट्रॉफी 2021 एंड 22 2021 और 22 में वो टूर्नामेंट खेला जाएगा, 30, 31 और 1 जनवरी। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे, गेंद शरीर से टकराई, कोई भी रन नहीं लिया बल्लेबाजों ने, डॉट बॉल। केवल और 2 गेंदों का आना बाकी है इस इनिंग में। इसी बीच वहां पर रिवर्स शॉट खेला है बल्लेबाज ने और गेंद जाते हुए मैदान के बाहर, 6 रन। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते, थोड़ा पहले आते तो अच्छा था। वहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज ने। बस आखिरी गेंद का आना बाकी है इस वक्त। फिर से वही शॉट और गेंद जा रही है इस बार थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से स्कोर है 45 रन और इस मुकाबले को इस वक्त जीत लिया है जगदीश एंड किशोर 11 ने। मेनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम लौट चलते हैं। ये देखिए इस स्पर्धा का एक और हैट्रिक सिक्सर आया है, वो बल्लेबाज हैं जयेश, जिन्होंने कुल रन बनाए 49, 1 रनों से चूक गए। देखिए जगदीश एंड किशोर 11 कहीं भी मत जाइएगा, एक मैच के बाद आपको फिर से 2-2 हाथ करने हैं अंजुमन स्पोर्ट से। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जयेश, जिन्होंने सिक्सर की हैट्रिक भी पूरी की, 49 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। आइए आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। शिवास स्पोर्ट कैप्टन अशोक वर्मा, आपको फील्ड सजा लेना है। जयेश आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है प्लीज, समय काफी कम है। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है अनिल केशरवानी सर और अजीत सिंह सर।
इनका टूर्नामेंट देखना मत भूलिएगा 3, 5, 6 जनवरी को उत्तर भारतीय चषक। जब पहला दिन रहेगा 3 जनवरी तो हमें नजर आएंगे सराय मीर आजमगढ़, जौनपुर स्पोर्ट, यूपी 11। आइए जयेश, आपको मैन ऑफ द मैच लेना हमारे बीच मौजूद अनिल केशरवानी जी और अजीत सिंह के मुबारक हाथों से। ये देखिए आपको मैन ऑफ द मैच देते हुए इस वक्त अनिल केशरवानी जी और अजीत सिंह सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया इस स्पर्धा के लिए और आपने 4 चांद लगा दिए इस स्पर्धा में। इस वक्त अगले मुकाबले की तरफ हम लौट चलते हैं, जहां पर शिवास ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी की दावत दी है इस वक्त अमान स्पोर्ट को।